डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एक्चुअली में हम पढ़ रहे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉपरली तभी समझ में आता है कि जब आपको डिवीजन ऑफ प्रॉफिट वाला टॉपिक क्लियर होता है। तो थोड़ा सा बेटा रिवाइज कर रहा हूँ, समझो जरा कि प्रॉफिट को बंटवारा करने के लिए बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी जब भी पार्टनर, हम 11th क्लास में क्या करते थे, 11th क्लास में तो हम, बताता हूँ एक मिनट रुकिए, 11th क्लास में एक बनता था ट्रेडिंग अकाउंट, इसके बाद हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन अब एक नया अकाउंट बनाया करेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसके बाद बनाया करेंगे बैलेंस शीट। जो चीज हमने 11th क्लास में पढ़ ली उसको दोबारा नहीं पढ़ना। हम 11th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं ट्रेडिंग अकाउंट, पीनल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो यहाँ पर हमें खाली जो फोकस करना है वो खाली किस पे करना है, हमें करना है खाली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे फोकस करना है। बच्चों जब प्रॉफिट हो जाता है तो प्रॉफिट को बांटने के लिए बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी देखो जो पीनल अकाउंट होता है, पीनल अकाउंट में से सभी जो इनसाइड जो सभी सॉरी पीनल अकाउंट में से सभी आउटसाइड एक्सपेंस पे करे जाते हैं, और सभी आउटसाइड एक्सपेंस देने के बाद अगर पैसे बचते हैं हमारे पास तो हम इनसाइड एक्सपेंस पे करेंगे, अदरवाइज इनसाइड एक्सपेंस हम पे नहीं करेंगे। तो जितने भी इनसाइड एक्सपेंस होते हैं वो सभी इनसाइड एक्सपेंसेस पे करे जाते हैं पीनल अकाउंट से। आउटसाइड एक्सपेंस को बोलते हैं हम, आउटसाइड एक्सपेंस का हमने एक नाम रखा है, इसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और इनसाइड एक्सपेंस का हमने नाम रखा है, ये है एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट्स। आउटसाइड एक्सपेंस का मतलब है बाहर वालों को खर्चे, बाहर वाले को रेंट देना है, सैलरी देनी है, ये सारे आउटसाइड एक्सपेंस है, इनको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और जो इनसाइड एक्सपेंस होते हैं, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का कमीशन, वो सभी इनसाइड एक्सपेंस होते हैं, इनको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में से सबसे पहले दिए जाते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सभी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देने के बाद अगर पैसे बच जाते हैं तो फिर प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन होता है, और अगर पैसे नहीं बचते हैं तो एप्रोप्रिएशन नहीं होता है। एप्रोप्रिएशन में वो चीजें आती हैं जो सिर्फ प्रॉफिट के होने पर होती हैं, लॉस के होने पर नहीं होती हैं। यानी कुछ चीजें जैसे कि फॉर एग्जांपल बाहर वाले को रेंट देना है, तो भैया प्रॉफिट हो या लॉस हो रेंट तो देना ही पड़ेगा, तो रेंट देना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। बट पार्टनर्स को सैलरी देनी है, तो पार्टनर्स को सैलरी अगर नहीं मिलेगी तो पार्टनर भाग थोड़ी जाएगा, तो पार्टनर को सैलरी तो ऑप्शनल है, तो प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, ये एप्रोप्रिएशन की कैटेगरी में आता है। आपके घर वाले आपके स्कूल की फीस जमा कराते हैं, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, पैसे हो ना हो जमा करानी पड़ेगी। बट आपके घर वाले आपको पॉकेट में नहीं देते हैं, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, पैसे होंगे तो मिलेगी, नहीं होंगे तो नहीं मिलेगी। तो पहले हम प्रॉफिट में से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू सभी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पे करते हैं, और जब सभी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पे हो जाते हैं तो उसके बाद अगर पैसे बचते हैं तो हम एप्रोप्रिएशन करते हैं, अदरवाइज एप्रोप्रिएशन हम नहीं करते हैं। यानी ट्रेडिंग अकाउंट से निकल कर आता है ग्रॉस प्रॉफिट, वो यहां पर जाता है, यहां से निकल कर आता है नेट प्रॉफिट, वो यहां पर जाता है, यहां से निकल कर आता है बैलेंस प्रॉफिट, वो यहां पर जाता है। लेकिन अगर यहां से नेट लॉस आ गया, पीनल अकाउंट से अगर नेट लॉस आ गया तो फिर एप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट कहां जाएगा, वो यहां जाएगा। लास्ट क्लास में हमने एप्रोप्रिएशन का एक फॉर्मेट भी पढ़ा था, ये हमारे सामने फॉर्मेट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
यानी इसमें क्रेडिट में सबसे पहले नेट प्रॉफिट आता है, जैसा आप देख रहे हैं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ एप्रोप्रिएशन आते हैं। क्या बताया मैंने? एप्रोप्रिएशन का मतलब है प्रॉफिट का बंटवारा। प्रॉफिट होगा तभी तो बढ़ेगा, और अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बढ़ेगा कैसे? बढ़ेगा भी नहीं। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है प्रॉफिट का बंटवारा। प्रॉफिट होगा तो बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। तो जब प्रॉफिट अगर हो गया तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, और मान लो प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। डेबिट में आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का इतना, बी का इतना, टोटल इतना। पार्टनर्स की सैलरीज, ए की इतनी, बी की इतनी, टोटल इतनी। पार्टनर्स को दिया जाने वाला कमीशन, ए का इतना, बी का इतना, टोटल इतना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर देते हैं फर्म को, फर्म के लिए अर्निंग होती है, क्रेडिट में आती है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट में आएगी, ए का इतना, बी का इतना, टोटल इतना। अगर कोई जनरल रिजर्व बनाना है तो वो भी डेबिट में आएगा। देखो बच्चों, जनरल रिजर्व भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, क्योंकि जनरल रिजर्व तभी बनाया जाता है जब प्रॉफिट हुआ हो। लॉस के केस में जनरल रिजर्व नहीं बनाया जाता। जनरल रिजर्व का मतलब क्या होता है? भविष्य के लिए जोड़े गए पैसे। यानी मान लीजिए हमें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो हम कहते हैं भाई ऐसा है 1 लाख रुपए खर्च नहीं करते हैं, आगे के लिए बचा हम 50,000 रुपए का जनरल रिजर्व बना देते हैं, आगे रिजर्व काम आएगा। तो रिजर्व में से हम प्रॉफिट में से हमने रिजर्व बना दिया, ऐसा आपने सुना होगा। सॉल्व, 1 मिनट बेटा, कुछ बच्चे कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही लाइव में। सभी को आवाज आ रही है क्या बच्चों? यस सर, आ रही है। अच्छा बेटा 1 मिनट रुको, एक स्टूडेंट्स का आया है कि आवाज नहीं आ रही, देखता हूँ कि क्यों नहीं आ रही आवाज। हेलो, हाँ आवाज नहीं आ रही बेटा? ऊपर ना लेफ्ट साइड पर एक ना स्पीकर का आइकन होगा, वो दबाओ। एक स्पीकर का आइकन नजर आएगा लेफ्ट साइड पर आपकी ऐप के अंदर ना, ऊपर स्पीकर का आइकन है, उसको दबाओ। हाँ ज्वाइन ऑडियो कर दो। नहीं कॉल नहीं, एक स्पीकर का आइडियो आ रहा होगा, स्पीकर का निशान आ रहा होगा ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पर, ऊपर के लेफ्ट कॉर्नर पर। आपने हेडफोन लगा रखा है? आप हेडफोन लगाओ और अब उसको दोबारा से, या तो फिर ऐप दोबारा से चालू करो, क्योंकि बाकी बच्चों को तो आवाज आ रही है, आपको ही नहीं आ रही। हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, किसी भी फोन से कर सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो आगे नहीं बढ़ेगी, मैं समझा रहा हूँ ना, जब मैं यहाँ से स्क्रीन बढ़ाऊंगा तभी वीडियो आगे बढ़ेगी। लिखा हुआ आ रहा होगा डेबिट में कमीशन सैलरी, ऐसा लिखा आ रहा होगा, है ना बेटा? दोबारा से एक बार ना, ऊपर जो स्क्रीन पे जहाँ पर ऊपर देखो ऐप में, ऊपर जब क्लिक करोगे ना, स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पर स्पीकर का निशान आएगा, वो दबाओ। स्क्रीन पे पहले क्लिक करो। अब ऐसा करो, इसको ना एग्जिट करो और दोबारा से ज्वाइन करो, कोशिश करो, और फिर भी ना आए ना तो मुझे कॉल करना। हाँ बच्ची है, उसको दिक्कत आ रही है काफी, तो उसको आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आ जाएगी। तो बेटा यहाँ कमीशन, फिर जनरल रिजर्व, और फिर जो बैलेंस प्रॉफिट बचता है उसको बोलते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं, या तो हम जो प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, तो या तो प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं हम कैपिटल अकाउंट के अंदर, या ट्रांसफर करते हैं हम करंट अकाउंट के अंदर। कब करेंगे कैपिटल में, कब करेंगे करंट में, हम आगे सीखेंगे। जब कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होते हैं तो प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में जाता है, और जब कैपिटल अकाउंट फिक्स होते हैं तो प्रॉफिट करंट अकाउंट में जाता है। ये हम आगे की वीडियोस के अंदर सीखेंगे। उसके बाद जितना प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट हम ए और बी में बांट देते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं है तो इक्वली बांटते हैं, और अगर मेंशन है तो उस मेंशन वाले रेशियो में बांटते हैं। इस तरह से बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तो सभी एप्रोप्रिएशन वाली चीजें आती हैं,
यदि आपको एप्रोप्रिएशन बनाते समय चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीजें गिवन हो तो क्या करेंगे? तो अगर एप्रोप्रिएशन बनाते समय चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीजें गिवन है तो हम पहले छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। उससे पहले देखें जी, छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे उससे पहले इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां पर आप क्रेडिट में लिख दोगे बाई प्रॉफिट, और फिर वो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीजें हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीज आप यहां डाल दोगे, डेबिट में आपने डाल दी। उसके बाद जो बैलेंस प्रॉफिट आएगा ये वाला जो प्रॉफिट आएगा बैलेंस प्रॉफिट, ये क्रॉस होकर नीचे जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट वो माना जाएगा सभी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बाद वाला, यानी ये जो नेट प्रॉफिट है बच्चों, ये वाला नेट प्रॉफिट जो है ये, तो ये नेट प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए? ये नेट प्रॉफिट होना चाहिए आफ्टर पेइंग ऑल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये होना चाहिए आफ्टर पेइंग ऑल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, यानी इसमें से आपने सभी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो घटा दिए हो बट कुछ भी एप्रोप्रिएशन वाली चीज आपने ना घटाई हो। ठीक है, ये होना चाहिए, इस तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये हमने लास्ट क्लास में ऐसा सीखा था। एक आध क्वेश्चन हमने उसका करा था, किसका? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का। जैसे हमने क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 29 करा था। सर 30 भी हो गया था। अच्छा बेटा, अभी एक कृतिका आवाज आ रही है आपको? कृतिका आवाज आ रही है? बेटा एक मिनट रुकना, एक बच्ची को आवाज नहीं आ रही। ये लैपटॉप से है कंप्यूटर से है? यस सर, आ गई। आ गई आवाज बेटा? यस सर। वेरी गुड बेटा। हाँ बच्चों, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट करा था डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के रिगार्डिंग हमने क्लास में क्वेश्चन नंबर 29 करा था। ठीक है, 30 भी करा था। इस जैसे और क्वेश्चन हम करते हैं। इस क्लास के रिकॉर्डिंग में मैं आपको सेंड कर दूंगा, जिससे कि आपके अगर थोड़ा छोटा सा स्टार्टिंग का पोर्शन निकल गया है जिसका, वो उसको कवर कर ले। ठीक है जी, चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 31। क्वेश्चन नंबर 31 कर रहे हैं। 31 क्वेश्चन में कहता है आपसे ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 का मतलब क्या होता है? ये लिखा हुआ है ना 3:2। 3:2 का मतलब होता है 3:2। 3 और 2 कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो इसके बॉन्ड में भी 5 लगा दो, इसके बॉन्ड में भी 5 लगा दो। तो ये जो पार्टनर्स हैं इनका नाम है ए और बी। तो ए लेगा 3/5 प्रॉफिट, बी लेगा 2/5 प्रॉफिट। प्रॉफिट को अगर हम 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का प्रॉफिट आ जाएगा, और प्रॉफिट को अगर हम 2/5 से गुणा करेंगे तो बी का प्रॉफिट आ जाएगा। इस तरह से रेशियो में प्रॉफिट बांटते हैं हम। अब इस क्वेश्चन के अंदर जब हम बांटेंगे तो मैं आपको बता दूंगा किस तरह से हम बांट रहे हैं। तो क्वेश्चन में कहता है कि ए और बी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 के अनुपात में प्रॉफिट लॉस बांटते हैं, विद कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000 एंड 30,000 रेस्पेक्टिवली। इनके कैपिटल है 50,000 और 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट 6% बांटते हैं। बी इज अलाउड, बी को अलाउड है एक सैलरी। देखो जी, मेन बातें क्या है कि इनके कैपिटल हैं 50,000 और 30,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम। ठीक है, बी इज अलाउड ए सैलरी ऑफ रुपीज 2500 पर एनम। पर एनम है, पर मंथ होता तो 12 से मल्टीप्लाई करते। पर एनम है, कुछ नहीं करना, 2500 एक साल की सैलरी है ड्यूरिंग 2005। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर प्रायर। बच्चों प्रायर का मतलब क्या होता है? बेटा प्रायर का मतलब होता है बिफोर। प्रायर का मतलब होता है बिफोर। कह रहा प्रॉफिट ऑफ द ईयर प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले, बट आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी। देखो जी,
प्रॉफिट है प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले है प्रॉफिट, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, बट बी की सैलरी देने के बाद है, प्रॉफिट कितना है 12,500। बेटा ये आफ्टर पे ध्यान दो, देखिए एक मिनट, इस पे ध्यान दीजिए आफ्टर पर। बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, बी की सैलरी देने के बाद है प्रॉफिट 12,500, और बी की सैलरी थी कितनी जी, बी की सैलरी थी 2,500 रुपए। देखो भाई इनका प्रॉफिट हुआ है 12,500, बी की सैलरी देने के बाद, बी की 2,500 की सैलरी देने के बाद प्रॉफिट है 12,500, बी की 2,500 की सैलरी देने के बाद प्रॉफिट है 12,500। तो जरा बताइए अगर बी की सैलरी ना दी होती तो प्रॉफिट कितना होता, बताओ भाई बताओ, बी की सैलरी ना दी होती तो प्रॉफिट कितना होता बताइए, अरे बताओ, अपने आप को अनम्यूट करके बताओ। बी की सैलरी 2,500 रुपए देने के बाद प्रॉफिट है 12,500, अगर बी की सैलरी ना दी होती तो प्रॉफिट होता 15,000। 12,500 में 2,500 प्लस कर देंगे आप। अब प्रोविजन ऑफ 5%, 5% का प्रोविजन ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट का इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन, मैनेजर का कमीशन बनाना है। देखो बच्चों मैनेजर का जो कमीशन है वो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो आपको एप्रोप्रिएशन से पहले इसको लेस करना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस। आ जाइए जी जरा साइड में, क्योंकि आपको देखो जब भी मैनेजर का कमीशन आ जाए या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आ जाए तो आप एप्रोप्रिएशन से पहले छोटा सा अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब कब बनाना है, जब आपको या तो मैनेजर का कमीशन दे रखा हो या आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दे रखा हो, इन दो केस के अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले छोटा सा पीएनएल अकाउंट बनाना है। ये हम बना रहे हैं साइड में, ये हम आ गए, ये बनाया हमने छोटा सा पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट, बट वो नेट प्रॉफिट नहीं है, 12,500 का प्रॉफिट है, और ये 12,500 का प्रॉफिट 2,500 की सैलरी देने के बाद था, तो सैलरी देने से पहले कितना होगा 15,000 होगा, तो प्रॉफिट 15,000 लिखा जाएगा बच्चों। जब भी लिखा हो ना आफ्टर चार्जिंग सैलरी तो सैलरी उसमें जोड़ देंगे। अब टू प्रोविजन फॉर मैनेजर्स कमीशन, 15,000 रुपये निकलेगा वो। भाई मैनेजर का कमीशन कितना परसेंट है भाई, 5% है, तो 15,000 रुपये निकलेगा, 5/100, 750, और टू ये भी नेट प्रॉफिट ही बचा, 14,250 बचा, 15,000, 15,000 नेट प्रॉफिट 14,250 माना जाएगा। अब हम बनाएंगे छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ऊपर जो नेट प्रॉफिट आया था निकल कर 14,250 वो यहाँ लिखेंगे, और जो जो चीजें क्वेश्चन में बता रखी है वो डेबिट में डाल दो। एक तो बता रखा है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। भैया इनके कैपिटल है कितने कितने, आजा भाई, कैपिटल है 50,000 और 30,000,
और 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमें। तो 50,000 का 6% 3,000, 30,000 का 6% 1,800, 4,800 हो गया, सही है ना। 50 का 3,000 और 6 18, ठीक है। सैलरी देनी थी बी को, बी की सैलरी, बी को सैलरी देनी थी आपको 2,500 पर एनम, वो डेबिट में देती। देखो क्या था, हमने जो प्रॉफिट में गिवन था वो 12,500 का प्रॉफिट गिवन था हमें, ये था आफ्टर चार्जिंग सैलरी, सैलरी देने के बाद हमने वापस ले लिए पैसे उससे 2,500, और प्रॉफिट हमने कर दिया 15,000, कि प्रॉफिट बन गया बिफोर चार्जिंग सैलरी, सैलरी देने से पहले वाला। और फिर सैलरी दोबारा से हमने दी खुद अपने हाथों से। तो अगर प्रॉफिट में से सैलरी घटा रखी है तो पहले जोड़ देंगे, फिर बाद में खुद देंगे, ठीक है। और क्या था भैया, मैनेजर कमीशन में ऊपर दे दिया, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, वेरीफाई करो कुछ और तो नहीं है। तो respectively current interest on capital is agreed at 6% per annum, B is allowed a salary 25 per month during 2005, the profit for the year prior to calculation of interest on capital, but after charging his salary amounting to 12,500, a provision of 5% of the profit is to be made in respect of manager commission, prepare the account showing the allocation of the profit। और कुछ नहीं है भाई, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल देते हैं जी। ज्यादा वाली साइड का टोटल कीजिए, 14,250, डिफरेंस निकालिए। 14,250 में से लेस कर देंगे एक तो 4,800, एक लेस कर देंगे 2,500, बेटे ये आया 6,950, ये आपका प्रॉफिट आया। और टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कुछ नहीं कहता तो कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं, कैपिटल अकाउंट ए और बी। अब क्वेश्चन में मेंशन था कि इनका रेशियो है 3:2, 3 और 2 होते हैं 5, इसके बॉन में भी 5 लगा लो, इसके बॉन में भी 5 लगा लो। तो ए का है 3/5, बी का है 2/5, तो 6, तो ए का प्रॉफिट कैसे आएगा, ए का प्रॉफिट आएगा 6,950 का 3/5, और बी का प्रॉफिट आएगा 6,950 का 2/5, डिवाइडेड बाई 5 गुणा 3, 6,950 डिवाइडेड बाई 5 गुणा 3, इसका प्रॉफिट आएगा 4,170, और भैया 6,950 डिवाइडेड बाई 5 गुणा 2, इसका आएगा 2,780। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। हाँ बेटा, किसी को पूछना है कुछ? हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना है? नो सर। समझ में आ गया बेटा? यस सर। वेरी गुड, आगे चलते हैं बेटा। ये चैप्टर बड़ा है, इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं और बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन हैं। और आपको पता है कि आपकी इस बार ना क्लास 12 के अंदर 3 बुक हैं, 3 किताबें हैं। सिलेबस इतना ज्यादा है, बच्चे अभी तक सीरियस नहीं हो रहे हैं। आप लोग तो सीरियस हैं, आपने फी पे करी है, आप पढ़ना चाह रहे हैं, बाकी बच्चे कोई भी सीरियस नहीं है। और आपको पता है टाइम कितना कम है, बाद में अभी ये कोरोना वायरस 3-4 महीने और चलेगा, 3-4 महीने तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो अगर हम पढ़ सकते हैं तो सिर्फ ऐसे ही पढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं पढ़ सकते। क्वेश्चन नंबर हमने 31 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 32 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है आसिफ एंड वाहिद स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2005। देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन वर 2 लाख एंड 1,50,000। उनका कैपिटल है 2 लाख और 1,50,000। ठीक है जी। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटर एलिया दैट। बच्चों ये क्या होता है, देखो आपको ना ये चीजें भी सीखनी है। इंटर एलिया क्या है? इंटर एलिया एक लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है
अमंग अदर थिंग्स, दूसरी चीजों के साथ, यानी आपका पार्टनरशिप डीड दूसरी चीजों के बाद साथ साथ ये चीजें भी बताता है। एक तो इंटरफोन कैपिटल देना है 10%, ठीक है। आसिफ टू गेट अ सैलरी ऑफ 2000 पर मंथ एंड वाहिद 3000 पर मंथ, इनको सैलरी देनी है, ठीक है। प्रॉफिट आर टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006 बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशन वर 2,16,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 2200 फॉर आसिफ और 2500 फॉर वाहिद। आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से करके दिखाओ, मैं वेट कर रहा हूं आपका, इसको करके दिखाओ जल्दी से आप। ये इस क्वेश्चन को घर से कर लेंगे आप? सर कर लेंगे। कर लेंगे घर से? चलो ये क्वेश्चन मैं आपको घर से ही दे रहा हूँ, और अगर नहीं हो तो आप उससे पूछिएगा, मैं फिर बताऊंगा क्लास के अंदर, क्योंकि बहुत अच्छा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आप इसको घर से कीजिएगा, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ आप। सर ऊपर वो बी का प्रॉफिट गलत आ रहा है शायद। इसमें छपा हुआ गलत है, हमने जो निकाला है वो सही आया, सही है, ये ओके गलत है, ये गलत है बेटा। ओके सर। क्योंकि ना इनका रेशियो 3:2 है, तो दोनों का तो इक्वल तो हो नहीं सकता, दोनों का एक का ज्यादा आएगा दूसरे का कम आएगा। जो हमने निकाला है वो वाला सही है, ये गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 आप घर से करेंगे, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाइए। हम 33 से पहले अपने उसी टॉपिक पर लौट आते हैं, लास्ट क्लास वाले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टॉपिक पर, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आ गए थे। मैं आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिखाने के लिए यहाँ पर कूद पड़ा था, हमने अभी कंप्लीट नहीं करा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम थे यहाँ पर, हमने ये वाले छोटे मोटे क्वेश्चंस कर लिए थे 18 तक, 19वां क्वेश्चन हमने नहीं करा था। 19वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 19वें क्वेश्चन पर आ जाइए आप, आ गए, ठीक है। मैंने आपको जो नोट सेंड करे हैं, तो बेटा वो जो नोट्स हैं उसमें एक खास बात यह है कि उसके अंदर थ्योरी के नोट्स भी हैं, है ना। तो वो जो थ्योरी वाले नोट्स हैं, वो थ्योरी के नोट्स से मैं आपको कुछ पढ़ाना चाहता हूँ, दिखाता हूँ, रुकिए एक मिनट। मत करिए ना। बेटा आपकी आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, आ गया बच्चों? आ रहा है बेटा, नजर आ रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल? सर आ रहा है। हाँ बेटा, इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं जरा। इसमें आप देखिए कि पहला था, आपको थ्योरी भी पढ़नी है घर से, व्हाट इज पार्टनरशिप पढ़ लीजिएगा। स्टेट, सेकंड क्वेश्चन है स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो आप, एलिमेंट बोलो, एट्रीब्यूट बोलो, या ऑफ द पार्टनरशिप, ये वाला क्वेश्चन पहला। दूसरा, व्हाट इज मीन बाय पार्टनरशिप डीड, आ जाइए और आगे आइए, ये सारा पढ़ना है, मैं भी क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल आपको एक बार पढ़ लेना है। आप क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 5वें क्वेश्चन में कहता है स्टेट द मेन प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मेन प्रोविजन बताओ रिलेटिंग टू अकाउंटिंग इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, अगर यहां पर कोई भी पार्टनरशिप डीड ना हो। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो मैंने आपको बताया था कि 5 नियम लागू होते हैं, वो 5 नियम बताने हैं आपको यहाँ पर। आए जरा आंसर में आ जाइए, आंसर में पढ़िए। पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो हमने 5 नियम क्या पढ़े थे, पहला पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 5 नियम लागू होंगे, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा,
किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर बराबर होगा, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, और इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उस लोन पर उसको 6% पर एनम की दर से ब्याज मिलेगा। एक छठा पॉइंट भी है यहाँ पर, अ न्यू पार्टनर कैन ओनली बी एडमिटेड इफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एग्रीड ऑन हिज एडमिशन। अगर सभी पार्टनर्स, अगर नया पार्टनर फर्म में तभी एडमिट हो सकता है जब सभी पार्टनर्स एग्री हो उसके एडमिशन पर। ABC 3 पार्टनर्स है, डी को एडमिट करना चाहते हैं तो वो डी तभी एडमिट हो सकता है जब तीनों राजी हो जाएं। मान लो ए और बी तो राजी हैं बट सी राजी नहीं है, तो नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। अब जरा आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले पॉइंट पर आ जाएं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले पॉइंट पर आ जाएं आप। यह लिखा हुआ है कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू पार्टनर्स, किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इफ देयर इज अ प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड, अगर यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन हो पार्टनरशिप डीड में तो इट विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज अ सफिशिएंट प्रॉफिट। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू पार्टनर्स if there is a provision for the interest on capital in the partnership deed, it will be allowed, तो ये तभी अलाउड करा जाएगा only when there is a sufficient profit। लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। सुनिए जरा, अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तब तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे ही नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड है और उसमें लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा जाएगा तो ये तभी बांटा जाएगा जब प्रॉफिट हुआ हो। लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बांटा जाएगा, लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बांटा जाएगा। यानी अगर डीड में लिखा हुआ है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा जाएगा तो ये तभी बटेगा जब प्रॉफिट हुआ हो, लॉस के केस में वो भी नहीं बटेगा। लेकिन अगर डीड में साफ साफ लिखा हुआ है कि जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बांटा जाएगा चाहे यहाँ लॉस ही क्यों ना हो जाए, अगर ऐसा लिखा हुआ है तब लॉस के केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट सकते हैं। या दूसरी भाषा में अगर कहीं इसको कैसा लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान रहे हैं तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लॉस के केस में दे सकते हैं। इस बात का को समझते हुए अब दोबारा से हमारे उस पर आ जाइए, क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है आपसे कि A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2। प्रॉफिट लॉस जो बांटते हैं ये 3:2 में बांटते हैं, विद कैपिटल्स ऑफ रुपीज 2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। इनके कैपिटल है 2 लाख और 1 लाख। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इन केसेस के अंदर। पहला केस, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 50,000। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, साइलेंट का मतलब है डीड में नहीं लिखा हुआ है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कहता है कि दोबारा से ऊपर पढ़िए, ऊपर से पढ़ते हुए दोबारा से। एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। ठीक है, अब केस फर्स्ट में कहता है इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 50,000। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में, यानी पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ कि बांटना है, और प्रॉफिट हुआ है 50,000, तो प्रॉफिट बांट के दिखाओ। तो दिखा देते हैं प्रॉफिट बांट के, इसमें कौन सी बड़ी बात है। केस फर्स्ट, देखो बच्चों केस फर्स्ट समझो जरा। केस फर्स्ट में हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है कितना भैया, नेट प्रॉफिट केस फर्स्ट में नॉट नेट प्रॉफिट 50,000 है, रेशो है इनका 3:2, ध्यान रखिएगा। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में, इसका मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो 5 नियम लागू होंगे। और पहला नियम ही क्या कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बांटा जाएगा, इसलिए हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बांट रहे, और क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बांटा और कुछ हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 50 का 50,000 ही आ जाएगा, और ये 50 का 50,000 प्रॉफिट ही कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए और बी में बांट दो, इनका रेशियो है 3:2, 3/5 और 2/5, तो 30,000 इसका आ जाएगा, 20,000 इसका आ जाएगा। बेटा इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका बढ़ जाएगा, ठीक है जी, ठीक है। अब आ जाओ जी, के सेकंड पर आ जाओ। के सेकंड में कहता है आपसे, इफ पार्टनरशिप डीड इज प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम, कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% बांटना है, एंड द लॉसेस फॉर द ईयर इज 50,000, इस बार लॉस हो गया 50,000, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना है 8%, बट यहाँ पर लॉस हो गए 50,000 के। लो जी लो, अभी मैंने आपको थ्योरी में से पढ़ाया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी बांटा जाएगा जब प्रॉफिट हुआ हो, लॉस के केस में नहीं बांटा जाएगा। तो केस फर्स्ट में तो डीड में नहीं लिखा हुआ था इसलिए नहीं बांटा, केस सेकंड में डीड में तो लिखा हुआ था बांटना था, बट लॉस हो गया इसलिए नहीं बांटेंगे। यानी केस सेकंड का ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे, इस बार भाई लॉस है प्रॉफिट नहीं है हमें। मैं कहाँ गया भाई, केस सेकंड बेटा, क्योंकि यहाँ पर लॉस हुआ है तो लॉस के केस में अप्रोप्रिएशन नहीं बनाया जाता, लॉस के केस में तो बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट आता है क्रेडिट में, तो नेट लॉस आएगा डेबिट में, और क्योंकि लॉस हो गया है तो इंटरेस्ट कैपिटल नहीं बांटा जाएगा, तो डेबिट में इंटरेस्ट कैपिटल नहीं आ रहा, ज्यादा वाली साइड का टोटल। बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए और बी में बांट दो, रेशियो का 3:2 है, 30,000 इसका, 20,000 इसका। के सेकंड हो गया आपका, ठीक है। अब आ जाए केस थर्ड पर आ जाए आप, केस सेकंड हो गया, केस थर्ड पर आ जाए।
केस थर्ड में कहता है इफ द पार्टनरशिप डीड इज प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8%, कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000, और प्रॉफिट कितना है 50,000। ये तो सिंपल केस हुआ कि पार्टनरशिप डीड में भी लिखा हुआ है और प्रॉफिट भी हो गया है, तो यहाँ तो आप सीधा सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर देंगे कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, और यहाँ पर प्रॉफिट हो गया है कितना 50,000। अब 8% के हिसाब से इंटरेस्ट निकालो, ऊपर इनकी कैपिटल है 2 लाख और 1 लाख, तो 16,000 और 8,000 आएगा। ठीक है, चलिए जी केस थर्ड करते हैं हम। केस थर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है 50,000 टू, क्योंकि डीड में भी लिखा हुआ है प्रॉफिट भी हुआ है, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का कैपिटल है 2 लाख, उस पर आया 16,000, बी का 1 लाख, इस पर आया 8,000, 8% के हिसाब से 24,000। ज्यादा वाली साइड का टोटल करा, वही दूसरी साइड लेगा, 26,000 आ गया। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ए और बी में बांट दो 3:2 के रेशियो में। 2,600 रुपए हैं, 26,000 सॉरी, 26,000 इंटू क्या है 15/22 का है 15,600, और 26,000 इंटू 0.4 10,400। बेटा ये केस थर्ड हो गया हमारा, केस थर्ड। ठीक है, केस थर्ड तक में किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ पर इतना यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? वेरी गुड। चलो बेटा आगे चलते हैं। केस थर्ड के बाद आ जाओ केस फोर्थ पर। केस फोर्थ में कहता है इफ द पार्टनरशिप डीड इज प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 15,000। पार्टनरशिप डीड कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा जाएगा 8%, बट प्रॉफिट कितना है 15,000। बेटा ये स्पेशल केस है, स्पेशल केस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चौथा केस मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा है इफ द पार्टनरशिप डीड इज प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 8% पर एनम, कि पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, देना चाहती है 8%, बट प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर 15,000। देखो यहाँ पर हुआ भी प्रॉफिट है, हुआ भी और डीड में भी लिखा हुआ है, तो डीड में भी लिखा हुआ है प्रॉफिट भी हुआ है, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देंगे। 15,000 का प्रॉफिट हुआ, ध्यान रखिएगा। आ जाइए,
केस फोर्थ, केस फोर्थ में हम एक वो बनाएंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और आपको नेट प्रॉफिट गिवन है 15,000, आपको नेट प्रॉफिट गिवन है 15,000। नेट प्रॉफिट गिवन है। अब आप कॉपी मत कीजिएगा, समझिएगा जरा। डेबिट में आया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बताइएगा कितना कितना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का कैपिटल था 2 लाख, उस पर था 16,000। बी का था 1 लाख, उस पर था 8,000, कुल था 24,000। और आप देख रहे हो ज्यादा वाली साइड कौन सी है भाई? ज्यादा वाली साइड है कौन सी? डेबिट 24,000, वही था लिखा 24,000। 15,000 माइनस करा, 9,000 का लॉस आ गया भैया, लॉस आ गया, लॉस, लॉस आ गया, लॉस। लॉस नहीं आना चाहिए। हमने सीखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब बांटा जाता है जब फर्म में प्रॉफिट हुआ हो। लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बांटते। बट यहां पर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटने की वजह से लॉस आ रहा है, तो भैया डॉक्टर ने थोड़ी बता दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब पूरा पूरा ही बांटो, थोड़ा कम कम भी तो बांट सकते हो। ए ने 16,000 लिए, बी ने 8,000 लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने ज्यादा बांट रखा है, भाई इसको घटाओ। और कुल आपका प्रॉफिट था 15,000, तो 15,000 के अंदर ही बांटो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो कहते हैं ना कि पाँव उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चादर हो, तो आपके पाँव आपकी चादर से बाहर निकल रहे हैं, आपको अपने पाँव सुकेड़ने पड़ेंगे। आपका प्रॉफिट तो है 15,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका कुल मिला के 24,000। आमदनी 98, खर्चा रुपया। ऐसा नहीं होना चाहिए, खर्चा उतना ही होना चाहिए जितनी आमदनी हो, खर्चा आपका आमदनी से ज्यादा नहीं निकलना चाहिए। इसका सॉल्यूशन ऐसे नहीं करेंगे, ये सॉल्यूशन गलत हो गया। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे फिर? इसका सॉल्यूशन करेंगे ऐसे कि पहले तो हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट की लाइनें खींच ली, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको गिवन है नेट प्रॉफिट 15,000। अब आप एक बनाएंगे वर्किंग नोट, वर्किंग नोट पर आ जाइए। वर्किंग नोट में एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है भैया? 16,000 है। पीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 8,000 है। टोटल कितना है? 24,000 है। अवेलेबल प्रॉफिट कितना है जी? 15,000 है। प्रॉफिट है कम, खर्चा है ज्यादा, इस कंडीशन को बोलते हैं कि प्रॉफिट इज इनएडिक्वेट। बेटा एक मिनट रुकना भैया। हाँ बेटा, तो प्रॉफिट तो है यहाँ पर कितना? प्रॉफिट है मात्र 15,000, खर्चा है आपका 24,000। इस कंडीशन को बोलते हैं कि प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, प्रॉफिट कम है, मुनासिब नहीं है। तो हम लिखेंगे क्योंकि प्रॉफिट इज इनएडिक्वेट, क्योंकि प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, देयरफॉर
अवेलेबल प्रॉफिट will be shared in the रेशियो ऑफ, इनका इंटरेस्ट कैपिटल कितना कितना था, एक का था 16,000, एक का था 8,000, इस रेशियो में बांटा जाएगा इंटरेस्ट कैपिटल। और कह सकते हैं इसको 2:1, 3 जीरो से दोनों के 3 जीरो जीरो उड़ा दिए, 8,000 एकम 8,000, 8,000 दूनी 16,000, इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कर लिया 2:1। यानी अब आप क्या करेंगे, जब भी आमदनी अठनी खर्चा रुपया होगा, हमने क्या करा, ये 2:1 कैसे आया, 16,000 और 8,000 से रेशियो निकाल लिया 2:1। पहले 16,000 का और 8,000 के 3 जीरो उड़ा दिए, फिर 16 और 8 बचा, 8 के बाढ़ से काट दिया। तो जब भी प्रॉफिट इनएडिक्वेट होगा तो उसको इस तरह से आप जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा उसके रेशियो में बांटेंगे। यानी ए विल गेट, ए को क्या मिलेगा, अब 2:1 का मतलब क्या होता है, 2/3 और 1/3, 15,000 का 2/3 ये लेगा 10,000, और बी विल गेट 15,000 का 1/3 ये लेगा बच्चों 5,000। इस तरह से हम वर्किंग नोट बनाएंगे। और अब आपने ऊपर जो फॉर्मेट बनाया था उस पर आ जाइए। यहां पर आप 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही हेडिंग डालेंगे, बट ए और बी को, ए को देंगे 10,000, बी को देंगे 5,000, जो आपने नीचे वर्किंग नोट से निकाले थे। अब आप देखो इस कंडीशन में लॉस नहीं आ रहा, इस कंडीशन में आपने प्रॉफिट उतना ही बांटा है, पैर उतनी फैलाएं जितनी चादर है, आपके पैर चादर के अंदर ही हैं, बाहर नहीं निकले। जब भी आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज्यादा निकलेगा तो ऐसा करेंगे। मैं इसकी वीडियो भी डाल दूंगा, उसमें दोबारा से इसको अच्छे से देख लेना, आप समझ लेना। बेटा क्लास उन्हीं की हुआ करेगी कि जिन्होंने फीस दी है, तो आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं जो फिलहाल क्लास में नहीं हैं, उनसे भी कह दीजिएगा कि अपनी फीस पे करो, तो सर आपको इस वाले ग्रुप में ऐड कर लेंगे। क्योंकि टाइम है कम और काम है ज़्यादा। इस बार 12th के अंदर हमें 3 किताबें पढ़नी हैं और अगले साल पेपर मार्च में ही होंगे, तो बहुत ऑलरेडी हम बहुत पीछे चल रहे हैं। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर, केस नंबर 5वें पर आ जाओ। 5वें में कहता है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि पार्टनरशिप डीड में तो लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा जाएगा एट 8%, इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस, इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बांटा जाएगा चाहे फर्म में लॉस ही क्यों ना हो जाए। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पैर चादर से निकाले जाए, पूरे फैलाए जाएंगे, क्या चादर से भारी क्यों ना निकल जाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बांटा जाएगा चाहे फर्म में लॉस ही क्यों ना हो जाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बांटा जाएगा चाहे फर्म में लॉस ही क्यों ना हो जाए। ऐसी स्थिति में बच्चों या तो ये वाले ये लिखा हो कि जी जो मैं बोल रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बांटा जाएगा इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस, या लिखा हुआ हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इन दोनों की मीनिंग यही है। या तो लिखा हुआ हो जो मैंने आपको ये हाईलाइट करा कि इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस, या तो ये लिखा हुआ हो, या लिखा हुआ हो कि इसको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, यानी अब तो ये कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पूरा बांटेंगे, हम क्या फर्म में लॉस ही क्यों ना हो जाए। ठीक है भाई, अब ये खुद ही मरना चाहते हैं, खुद ही डूबना चाहते हैं, तो हम कौन बचाए अब इनको। तो चलो अब हम इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट देते हैं, क्या फर्म में लॉस ही क्यों ना हो जाए। कहाँ गया खो जाता है अब।
आपसे कह रहा है केस 5th में कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बांटा जाएगा, क्या लॉस ही क्यों ना हो जाए। मैं खुद ही मरना चाह रहा है जब ये, तो अब कौन बचाए इसको भाई। कितना प्रॉफिट था, प्रॉफिट तो देगा ही नहीं हमने। 15,000 प्रॉफिट था। पंद्रह हजार टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, इसका 16 था, इसका 8 था, कुल 24,000 हो गया। अब अगर हमसे कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ होता तो हम रेशियो बनाकर, जैसे हमने इससे पहले वाले केस में करा था, वैसे करते। लेकिन साफ साफ कह रहा है नहीं भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बढ़ा जाएगा, क्या लॉस ही क्यों ना हो जाए, तो भाई हमने पूरा पूरा बांट दिया। लो जी लो, लॉस हो गया, बांटो लॉस, झेलो लॉस। 9,000 का लॉस आ गया बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए और बी। 3:2 अगर 2 का रेशियो था तो भैया 5400 तो इसके आए, 3600 इसके आए। ये 5वां केस था बच्चों। तो आपको हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्लीट हो गया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप अपने उसमें से जो नोट्स हैं उसमें से, या कोई सी बुक है तो उसमें से कर लीजिएगा। ठीक है जी, बस जी, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, क्लास ऑफ कर रहे हैं। क्लियर है बेटा सब? यस सर। ठीक है बेटा, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है।